अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। मैं एक खाद का डीलर रहा हूं और इसके अलावा एक छोटी सी कंपनी खाद की चलाता रहा हूं। उस हवाले से मुझे एक रिपोर्ट पढ़ने का इत्तफ़ाक हुआ कि जिसके मुताबिक 2008 और 9 में पाकिस्तान की 4 बड़ी कंपनियों ने रिसर्च करवाई कि पाकिस्तान में ज़मींदार फ़ी एकड़ पैदावार कम क्यों हासिल करते हैं, दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारी जो ये पैदावार है ये कम क्यों है। तो उसके जो मोटे मोटे मेन पॉइंट्स है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट उसका ये था कि हमारे ज़मींदार मट्टी का तज्ज़िया नहीं करवाते। मट्टी का तज्ज़िया बहुत आसान है। एकड़ के शुरू में 3 इंच का एक गड्ढा खोदें, उसमें से थोड़ी सी मट्टी ले लें। फिर एकड़ के दरमियान में से 6 इंच का गड्ढा खोदें, उसमें से मट्टी निकाल लें। फिर एकड़ के आखिर में 9 इंच का एक गड्ढा खोदें, उसमें से मट्टी निकाल लें। इस मट्टी को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसका एक सैंपल बनाएं और हर तहसील लेवल पे गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज़ बनी हुई है, वहाँ पे 30 रुपये सैंपल फ़ीस है, वो 30 रुपये अदा करें। और मेरा ख्याल है 24 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट दे देते हैं कि मट्टी के अंदर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है। तो हमारे ज़मींदार भाइयों को शायद इस बात की आगाही नहीं है, वो मट्टी का तज्ज़िया नहीं करवा पाते या नहीं करवाना चाहते, जिसकी वजह से उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो रकबा जिसको वो काश कर रहे हैं या करना चाहते हैं, बेसिकली वो रकबा किस फसल के लिए फ़िट है। तो मेरे दोस्त भाइयों ज़मींदारों को ये मशवरा है कि हमारा ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम साल में एक मरतबा ज़रूर अपनी मट्टी का तज्ज़िया करवाएं। बल्कि कोशिश ये करें कि अपने दोस्तों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, जो इर्द गिर्द के ज़िम्मेदार हैं, उन सब लोगों को ये बताएं कि मट्टी का तज्ज़िया करवाना चाहिए। उससे खाद की बचत होती है, पानी की बचत होती है, टाइम की बचत होती है और पैसा ज़ाय नहीं जाता उस फसल का जिस पे वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। सैंपल लें, अपने 5 एकड़ हैं, 10 एकड़ हैं, 15 एकड़ हैं, उन सब में से थोड़ा थोड़ा सैंपल लें। उन सब की मिट्टी को इकट्ठा करें एक बैग के अंदर, अच्छी तरह उसको हिला लें। हिलाने के बाद कम से कम 1 किलो मट्टी जो है वो शापर में लेकर आप अपनी तहसील में चले जाएं, महकमा ज़राअत के दफ्तर में। वहाँ मट्टी और पानी दोनों का तज्ज़िया कर दिया जाता है। दूसरी वजह उसमें ये देखिए कि पानी का तज्ज़िया नहीं करवाते। हम 8 से 10 लाख रुपया ट्यूबवेल पे लगा देते हैं, लेकिन इतनी जहमत गवारा नहीं करते कि जहाँ पे हम ट्यूबवेल लगवाना चाह रहे हैं कम से कम वहाँ के पानी का तज्ज़िया करवा लें। पानी खारा तो नहीं है, पानी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है। तो जो यानी हमारा इतना ज़्यादा जो हम खर्च करते हैं 7-8 लाख रुपया, 5-4 लाख रुपया ट्यूबवेल लगाने पे, तो सिर्फ 20 रुपये हम उस पानी का तज्ज़िया करवाने पे नहीं लगाते कि उसका तज्ज़िया करवा के पानी की जो है ना वो असलियत मालूम की जा सके। तो मशवरा ये है कि मट्टी और पानी का तज्ज़िया एक ही लेबॉर्ट्री से हो जाता है। तो ज़मींदार भाइयों से गुजारिश है कि वो अपनी मट्टी और पानी का तज्ज़िया ज़रूर करवाएं। एक वीडियो में सारी बातें या रिपोर्ट बयान नहीं की जा सकती। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बाकी वजूहात जो हैं वो आपको बताई जा सकेंगे फ़ी एकड़ पैदावार हमारी कम क्यों हो।